एक बार बोलिए, सबको मुंह खोल करके बोलिएगा। बहुत सुने हैं ना, 12 बजे से ही सुन रहे हैं, सबका झोली भरा हुआ है। मांगने वाले जब मांगता है कटोरा में तो देने वाले देखता कटोरा भर जाता है, तो लेने वाले क्या करता, बगल में झोरा में रख लेता है। इसलिए आवाज के सहारे जो कुछ सुना है आप अपने झोरा के अंदर में लीजिए। इधर से अब हमारा जो मड़वा है सो आप उठा करके रखेंगे। बाटी पसंद होगा तो रखेगा, नहीं यही उड़ेल करके चले जाइएगा। लेकिन कहूँगा एकदम 5 किलो हथौड़े के बाद एकदम थाम करके रखिएगा। प्रश्न है अभी, जो काली दुर्गा के आगे में छागर ही क्यों कटता है? ये कौन सी इतिहास की बात है, कौन सी धर्म की बात है, कौन सी शास्त्र की बात है? जो काली दुर्गा के आगे में हमारे भारत का, केवल भारत के अंदर में छागर क्यों कटता है? मर्दे क्यों कटता है? मर्द की ही बलि क्यों दी जाती है? इतिहास उठाइए। प्रागे इतिहास में लिखा है कि हमारे देश पर जब विदेशी का आक्रमण हुआ तो सारी राजाओं को जीत करके उन्होंने जो है गुलाम बना लिया। और हमारे देश का आदिवासी राजा था जो भगवती के सामने देखा होगा भिड़ांग दिए हुए हैं, नहीं देखते हैं, बाह तान करके तलवार लेकर के तैयार है नीचे में, नीचा किया गया है, लेकिन सामने में लड़ा है। सामने में दुर्गा से नहीं लड़ा है। दुर्गा तो लड़की है, मर्द लड़ता है औरत से तलवार लेकर के। अब भगवती के हाथ में जो कितना अस्त्र शस्त्र है, देखते हैं कितना अस्त्र है उसके हाथ में, अब कितना हाथ है उसको। आप इससे पूछ लीजिए, आप पता करिए, सृष्टि का ऐसा नियम नहीं है कि 2 हाथ 4 हाथ वाले लोग पैदा हुआ। आज तक कोई इतिहास नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि हमारे देश या विश्व के अंदर में कहीं जो है 10 हाथ वाली, 8 हाथ वाली या 4 हाथ वाले लोग का पैदाइश नहीं हुआ। ये लोगों ने बनाया है। अगर 10 हाथ वाली लड़की हो जाए, 4 हाथ वाली लड़की हो जाए, कोई भारत के अंदर में सारी भारत का संपदा लाद देगा, कोई लड़का तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए, कोई तैयार नहीं होगा। ये हमारे देश की बात है। जब चारों तरफ से भारत को जो है कंट्रोल कर लिया, अधीन कर लिया, गुलाम बना लिया, तो मैसूर का राजा महिषासुर, इन्होंने जो है नहीं सकने दिया, नहीं दिया फरे पाने के लिए। तब लोगों ने साजिश रचा। आदिवासी तो थे ही, सूरा की तो आदत थी ही। सूरा कहा कैसे होगा, तो सूरा तो उसके पास में है, ये आदत बनी हुई है, सुंदरी को भेजा जाए। तो कलकत्ता शहर से अच्छे लड़कियों को भेजा गया कि जाओ, अगर तुम कहीं राजा को बस करके जो है हवाले कर दिया तो तुमको जो है भारत में जो ऊंचा स्थान होगा और सारी भारत तुमको जो है नतमस्तक रहेगी। जाओ बेटी। पीठ ठोक दिया विदेशियों ने, जिसे आप आर्य समाज कहते हो, जिन्होंने हमारे देश पर जो है ईरान से आया, इराक से आया, जिसका नाम अभी जो है ईरान इराक है। 2 कंट्री बना है, जैसे भारत पाकिस्तान कट करके 2 कंट्री बन गई, भारत कट करके पाकिस्तान बन गया, ऐसे यूरोसिया जो है कट करके ईरान और इराक बना है। ये 2 कंट्री से नहीं, एक कंट्री से जो है यूरोसिया से लोग आए हमारे देश पर। नौका के सहारे, मछली की तरह नौका थी, कछुए की तरह नौका थी, उस पर तैर करके जो है हमारे भारत पर आया और हमारे भारत के लोगों को लूट करके, मार काट करके जो है उन्होंने गुलाम बनाया। बच गया एक आदमी केवल, महिषासुर, जो मैसूरी का राजा था, कलकत्ता राजधानी में पड़ता है। उसको जो है बजाने के लिए, उसको मारने के लिए दुर्गा नाम की लड़की को जो है भेजा गया। सारी लोग जो पैसा दे करके भेजा गया, कहा जितना रोज में ये बस में आ जाए,
बेटी तुम्हें जो है भारत में ऊंचा स्थान मिलेगा, तुम इसको बस करो, इसको नाश करो, तुमको भारत में ऊंचा स्थान मिलेगा। लड़कियों ने कहा कि हाँ हुजूर, हम कर लेंगे। ठीक है, दिया गया, उसको संपदा दिया गया, उसको शक्ति दी गई। वो सूरा तो पीले रहते, सुंदरी की कमी था। क्या बात है, जो कहीं बर्बाद नहीं हुआ देश के अंदर में, जो कहीं बर्बाद नहीं हुआ, बस 2 पॉइंट आप धारण कर लीजिए। 2 इंद्रियां आपका बहक गया, ऊपर में जो है 3 इंची, नीचा में 6 इंची जिसका गड़बड़ा गया है, कोई नॉट बोट इंच नहीं है करने दुनिया में, कहीं ऊपर नहीं पाएगा, ऊपर होगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई भगवान का बाप आएगा तो नहीं रोक सकता है, अगर ये 2 इंद्रियां जिसका भग गया। 9 रोज में जो है राजा को जाकर खिला पिला करके जो हुआ करा करके, नम्मा रोज जो है उसको समाप्त कर दिया, मार दिया, काट करके वीर की तरह आ गई लड़की। उसी का नाम दुर्गा है। इसलिए हमारे देश में इसको जो है, हमारे देश में जो है पढ़ने के लिए पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। हमारे देश में जो है रास्ता चलने के लिए जो है 55 जो 85% है, इसको जो है सुबह में जो है बिना 10 बजे के बाद आप रास्ता नहीं चल सकते हैं। अगर रास्ता चलना है आपको, जरूरी है तो आपके कमर में झाड़ू होना चाहिए, पीछे में, आगे में जो है गर्दन में जो है लकुटिया होना चाहिए, हंडी, ताकि आप थूक रास्ता पर नहीं फेंक सकते हो। और जिस होकर के आपका कदम जा रहा है तो पदचिन्ह नहीं होना चाहिए, झाड़ू से साफ करते जाओ। ये व्यवस्था थी हमारे देश में, हमारे भारत देश में। इन सारी व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत में कहा था भगवान अवतार लिया। भगवान तो गुलाम था भारत, तो भगवान क्या करते थे? भारत गुलाम हुआ है कि नहीं? 100 साल तक गुलामी रहा हमारा देश, रहा है कि नहीं? इतिहास उठा के पढ़िए, ये कहानी नहीं है, बड़गलाने की बात नहीं है, इतिहास उठा करके पढ़िए। हमारा देश 100 बरस तक गुलाम रहा। हमारे देश की लड़की जो है पंडितों के जो है बंगला पर रहती थी, 4 रोज जो है सुहागरात होता था, उस लड़की को तब सासुर जाता था। उस समय में जिस लड़की को बाल बच्चा हो जाता था, उस बच्चे को जो है कानून बनाया हमारे, पढ़िए उठा करके महाभारत में, गंगा में फेंकवा दिया जाता था कि पहला लड़का जो होगा वो गंगा को दान करना होगा। इस कानून को किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया इस कानून को? इस कानून को जो है समाप्त किया है इस देश का हलाल खोर का बेटा डॉक्टर अंबेडकर। हाई कोर्ट, बंबई के हाई कोर्ट में जाकर के बहस किया, अगर आज की तारीख से हमारे देश की 55 की लड़की अगर बंगला पर जाएगा तो रक्तपात शुरू हो जाएगा भारत में, इसको आप वापस लें। तो अंग्रेजों की जो है फैसला करने वाले, एक ही जगह दो सीजीएम, 2 कलेक्टर होता था, हाकिम 2 होता था। अंग्रेजों के लिए अलग है सीजीएम और भारत के लिए जो है अलग होता था। तो जाकर के अंग्रेज के सीजीएम जो था हाकिम, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनसे कहा अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तो भारत में रक्तपात होगा, फिर से रक्तपात शुरू होगा। डॉक्टर अंबेडकर जिस बच्चा, क्यों किया ऐसा लिखा शास्त्र में कि पहला बच्चा दान कर दो, इस दान करने की बात इसलिए आई कि वो सुहागरात जो मना जाता था हमारे भारत की लड़की के साथ, उसमें कहीं जो बाल बच्चा हो जाता था, जिस खून का है, जिस बीज का है, उसका सामना करेगा वो। इसलिए जो है 3 नंबर का षड्यंत्र रच करके उस बच्चे को जो है गंगा में फेंकवा दिया जाता था। ये कानून को जो है बर्बाद कर, पढ़िए महाभारत को, महाभारत, लेकिन ये बात नहीं लिखा होगा कि फलनाथ ने किया है, वो तो लगाया है भगवान के नाम से, जो है मोहर लगा दिया है कि कलयुग में अब वर्जित है, दृष्टि भोग नहीं होगी। दृष्टि भोग से जो है बाल बच्चा पैदा होता है। दृष्टि भोग किया था, दृष्टि भोग किया था कौन? के किया था दृष्टि भोग? पढ़िए महाभारत को, दृष्टि भोग किया था कौन? जो लबारिश बच्चा था, पराशर मुनि का पैदाइश था। पराशर मुनि को जो है सूरा की रूप दे करके बर्बाद हो गया, सारी तपस्या बर्बाद हो गया, सारी ब्रह्मचारी नाश हो गया।
ये दृष्टि भोग के दृष्टि भोग। हम लोग जो है भारतवासी उसको कपार पर उठाए हुए हैं। हाँ, भगवान के बात है, भेल हेते देखने से बाल बच्चा होता है। सृष्टि का नियम नहीं है, सृष्टि का नियम नहीं है। तो भगवती को जो है छागर चढ़ा जाता, क्यों कि भारत का जितने वीर पुरुष हैं सबको काट करके जो है सरयुग नदी में जो है मूड़ी काट करके दबाया जाता था। उस नदी का नाम हो गया सरयुग नदी। नदी में जो है जितना हमारे देश के मानव पुजारी था, सारी मानव में एक जैसे देखने वाला, कहा जो कोई एक एक मूड़ी काट के लाएगा मानव पुजारी को, मानव को मानने वाले को, जात पात को तोड़ने वाले को, जो एक मूड़ी काट कर लाएगा सर को, उसके लिए एक सोने की सिक्का मिलेगा। सबको पकड़ पकड़ करके, जितना बौद्ध धर्मी था, बोधि था, सबको पकड़ पकड़ के लाता था, काट करके जो है सरयू नदी में गला जाता था। कहा आप कैसे बर्बाद होगा? तो कहा बोध गया का नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी को भुला करके जो है विश्वविद्यालय को जला दिया। कहा ना विश्वविद्यालय रहेगा, न भारत के लोग पढ़ेगा, न आगे बढ़ेगा, सब दिन हमारी गुलामी में रहेगा। ये कानून जो है 420 हमारे देश में है। पढ़िए इतिहास को पढ़िए। बख्तियार खिलजी क्यों जलाया, विश्वविद्यालय को क्यों बर्बाद किया? क्या कारण है? क्या कारण है जो विद्यालय को आप जला देंगे? अभी देश में जो इतना विद्यालय बन रहा है, इतना तैयारी हो रहा है, क्यों विश्वविद्यालय क्यों जला गया? आज हमारे देश के लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी विद्या के लिए विदेश जाते हैं। हमारे देश का लोग अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, सब जगह हमारे देश के लोग दौड़ करके जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, जो विदेश के लोग फाहियान आकर के यहाँ विद्या अध्ययन किया, विदेश के लोग यहाँ आकर के जो अलाव से यहाँ आकर के अध्ययन किया विद्या भारत में। आज भारत के जो है वीर जवान पूत जो है विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए। उसमें भी कौन जाता है? जो पैसा रखा है, पैसा कमाता है। आप तो पैसा मंदिर में जमा करते हो, आप तो पैसा मस्जिद में जमा करते हो, आप तो सब देवता देवी को पैसा चढ़ाते हो, भोला बाबा को चढ़ाते हो, भगवान को चढ़ाते हो, अब पंडित के झोरा को मजबूत फुला करके जो है बाप करते हो। तो आपका बेटा कैसे पढ़ेगा? आपका बेटा कैसे विद्वान होगा? अगर कबीर नहीं आते तो आज जो है कबीर पंथी नहीं होता। क्या कहते डॉक्टर अंबेडकर कबीर पंथी में मैंने देखा है, मेरे सामने की बात है। कुछ जगह ही जो है हमने देखा है जो कबीर पंथी में जो है एक तो कानून था और धीरे धीरे वो बात को हटा दिया, लोग पढ़ा लिखा है। वो है कबीर पंथी में प्रसादी क्या था? तो कबीर का धिपला फार है, धिपला हुआ फार है, भाठी में जो है लाल किया हुआ फार है प्रसादी क्या है? तो जात पात की भ्रम को मिटाने के लिए कबीर ने प्रसादी को लागू किया। हमारे यहाँ होता था जब साधु भोजन कर लिया तो एक तरफ से जो है कोई जात पात नहीं, सारी मनुष्य का घर में भगवान है, सबका एक प्रसादी लेकर के लोगों ने कहा जूठा खाता। जूठा नहीं, और जूठा खाने से कोई विद्वान नहीं हो जाएगा, जूठा खाने से कोई महान नहीं हो जाएगा, कोई धनवान नहीं हो जाएगा, कोई पहलवान नहीं होगा। मात्र एक पॉइंट है प्रसादी का, जात पात की भ्रम समाप्त हो जाए, जात पात की जो ओजन है आपके दिमाग पर, ये जो है लुप्त तो हो जाना चाहिए। ये कबीर का। इसमें क्या किया? इसमें क्या है? पंडित तो ठकवा है, ये है, पंडित जी तो ठकिए रहे हैं, लेकिन हमारे कबीर पंथियों में ठकवा कम नहीं है। जग में दास कहावे चुटकी चुन दे, अब माला फेरे नारी का, गुलामी करे नारी का, नाम गुरु का ले। अरे इतिहास बतला रही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को जो है बर्बाद कर दिया, जो है नारी के साथ बर्बाद हो गया। इस देश में भी इतिहास बाकी नहीं है। इस देश में जो है इतिहास उठाकर देख लीजिए। अभी वर्तमान में जो है नारायण स्वामी जेल में है, मासाराम बापू जेल में है, राम रहीम जेल में है, हनीप्रीत के चलते राम रहीम जेल में
है। आज जो है आप जो है मन के पीछे दौड़ते हो, जो परमात्मा बाहर मिलेगा, परमात्मा बाहर में मिलेगा। 3 गुण है, 3 देवता है आपका, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप जो है सृजन करते हो, मछली पालते हो, खेती करते हो। ऐ जी ब्रह्मा हो, आप जो है मछली को दाना डालते हो, बकरी को दाना डालते हो, बैल को दाना डालते हो। आप विष्णु हैं, अंतिम में जो है बैल को, बूढ़ा बैल को बेच देते हो, बूढ़ी गाय को बेच देते हो, बकरियां को बेच देते हो। ऐ जी विष्णु संहार, शंकर संहार कर लिया। इस 3 गुण के अंदर में हम लोग हैं, यही 3 गुण के अंदर में है। इन तीनों देवता को पूजने वाले, इसका नाम है त्रिपुरारी। त्रि माने 3, पुर मतलब नगर, और सुल मतलब री मतलब दुश्मन। इस जो है तीनों दुश्मन है आपका। ये कभी ज्ञान ध्यान की बात है। रामायण को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, पाठ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सुर्रा देते जाते हो, सुर्रा नहीं पढ़ो, रामायण को पाठ करते हो। आवाज जाती है चुन्नी से, आवाज आती है घिभा से, आवाज डहरिया से, हम भी सुनते हैं रात भर। रामायण की पाठ होती है। इंद्रिय झरोखा, इंद्रिय झरोखा द्वार नाना, अतः सुर बैठे देई थाना। आंख में जो है शंकर बसता है, कान में जो है निरंजन बसता है, जिह्वा में विष्णु बसता है, नाक मध्या बसती है, त्वचा में ब्रह्मा बसता है। अगर एक आदमी अभी लड़की निकल जाए सज धज करके, लड़का साड़ी पहन कर निकल जाए, ऐसा होकर के चल जाए, क्या सत्संग सुनोगे आप? सत्संग सुनोगे? जी नहीं। नारी को देख करके आपकी नजर वहां दौड़ जाएगी, नजर आपकी दौड़ जाएगी वहां, सत्संग से आपको दूर कर देगा। आप इसी के फेर में हैं। 3 गुण है, 3 गुण में आप किसके फेर में हैं? तो इंद्रिय धरोखा, सुर नाना, जहां सुर जो धरोखा नाना है, इंद्रिय द्वार धरोखा नाना, तहां बैठे सुर देई थाना। ये तीनों 5 देवता को ज्ञान से जरूरी नहीं है, कोई ज्ञान ध्यान की जरूरी नहीं है जो इंद्रियों का फेर में पड़ गया। इसलिए मन को जो है माइनस प्लस इज इक्वल टू, माइनस जो है आपका मन है, माइनस मतलब होता है घाटा, घटाना, माइनस प्लस मतलब होता है जोड़, माइनस प्लस इज इक्वल टू। अरे तो चौथा क्लास के पढ़ा लिखा हम बाबा जी है, 8वां क्लास के पढ़ा लिखा बाबा जी है, हम कोई विद्वान है। यहाँ कोई विद्वान आता है, पढ़ने लिखने से नहीं होगा। MA BA करते हो, अखनी लटा के तुम धरते हो, MA BA कर लिए हो, अब पते नहीं है कि तुम कौन हो, अब मैं भगवान क्या है पते नहीं है। 2-2 4 होता है, 2-2 5 कहते हो तो पढ़ा लिखा हो, 2-2 4 कहते तो पढ़ा लिखा हो, 2-2 4 होना चाहिए कि 5। जब 2-2 4 नहीं होता है तो गड़बड़ समझो, जब 5 कहता तो गड़बड़ समझो, 2-2 4 नहीं होता है। इसलिए इसमें से आप मत समझिएगा। सैया हमर भले नहीं पता, सैया गले हमर कोने कोना, देहिया से उतरल रे सोना। ये मत समझेगा नारी की पति चला, इसका भी पति चला जाता है तो सोना उतर जाता है कि नहीं, सिंदूर उतर जाता है कि नहीं, बाण उतर जाता है कि नहीं, रंगीन साड़ी उतर जाता है कि नहीं, उतरता है कि नहीं उतरता। ऐसे जब निकल गया बोलने वाला, पता है कि कौन कहाँ गया, आपके माता पिता कहाँ गया, हमारे पूर्वज कहाँ गया, पता है कौन सा कोना में गया है? कोई पता नहीं है। सैया हमरे सैया गैल कौने कोना, देहिया से उतरल रे सोना। अगर ये निकल जाएगा, ये सोना रहेगा इसमें। उजर कपड़ा, सदा कपड़ा जो छोड़ करके अब तो ही कपड़ लगेगा। हाय कहीं देखे हैं नारी को देखते हैं जो एहमाती होती है, मर जाती है, पति जीवित है, तो उनको जो है ऊपर में जो है, नीचा में जो है सदा कपड़ा, ऊपर से जो है रंगल का चादर से धर देता है जो एहबाती जाती है। और जो एहबाती नहीं है उसको क्या करता है? ये हुआ आपको
दुर्गा की कहानी, ये भारत की जो है पुरुष को काटा गया, इसलिए दुर्गा काली के आगे में जो है पाठी नहीं, बकरियां नहीं चढ़ती है, बकरा चढ़ता है, बकरा पट्टा। अभी जो है इस पर जो है मनन हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? ये परसाही से आए हुए हमारे विजेंद्र साहब जो है बोले हैं कि पुरुष क्यों करता है, नारी की बलि क्यों नहीं होती है। हमारे देश में नरमेध यज्ञ होता था, हमारे देश में गौमेध यज्ञ होता था, हमारे देश में अश्वमेध यज्ञ होता था। मेध मतलब हत्या, पुरुष की हत्या होती थी। हमारे भारत के पुरुष को जो बलिदान दिया जाता था, देवता के नाम पर मारने का काम करता था। पंडितों ने एक घेरा लगाया हमारे देश में और बलि दिया जाता था। धीरे धीरे लोगों में विकास हुआ, इस सब पर जो है कंट्रोल होता चला गया, नरमेध समाप्त हुआ, घोड़ा को जो है काटना बंद हो गया। गाय को रामायण उठाइए, रामायण उठा करके देखिए, राम के अश्वमेध यज्ञ में 350 पशु को काटा गया है। देखिए उठा करके इतिहास, चाहे गलत हो मैं इस पर बीज नहीं करूंगा, लेकिन जब इतिहास बतला रही है गौ हत्या हो रहा है, अभी गौ हत्या होता है किनारे। आप लोग गाय बुझाता है माँ है, मुसलमान के लिए, मुसलमान के लिए गाय माँ है, मुसलमान के लिए नहीं। क्या भगवान क्या कर रहा है? जब भगवान जो है पंडित कह गया भगवान तो जैसे ब्राह्मण गौ ब्राह्मण के रक्षा खाती है, लिखिन रहे भगवान गौ ब्राह्मण के बस लिखिन धरती पर आई जते गढ़े मंगू चूल्हा चंदू है, एकरा बस नहीं, केवल गौ और ब्राह्मण के खातिर आए थे। भगवान अवतार कहाँ अवतार लिए थे? जो भी भगवान अवतार लिए तो कहाँ अवतार लिए? भगवान कत अवतार ले जाने छगना उत्तर प्रदेश में बहुत पाप है रे, बैठा तो होता है भगवान जना मिलके हरे राम हरे हरे। अब मुर्गा का अंडा चौक पर खड़े खड़े, राजा राम पति से पावन, सीताराम पतो न पावे सीताराम। अंडा खाते हो, मछली खाते हो और कहते हो सीताराम हरे राम। ये राम नहीं जानता, ये पता तुम्हारा राम को नहीं होता है। हरे राम हरे हरे, मुर्गा अंडा खड़े खड़े, ये पता नहीं होता है, ये पता नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, समय तो कम है, भजन तो आप लोग सुनिए लिए हैं, भजन कहने की जरूरी नहीं है। समय हो गया है। आइए एक चैप्टर और मैं आपके बीच में रख रहा हूं, एक चैप्टर और है दिवाली। दिवाली कब पढ़े हैं आप लोग जानकारी के? राम आए थे वनवास से, तब दिवाली हमारे देश में शुरू हुआ। और एक तो और चैप्टर है धनतेरस। धनतेरस इसका अर्थ लगाइए, धनतेरस, अरे धनतेरस और झाड़ू प्लास्टिक मेरा। धनतेरस रात भर जाकर के मौगी मुंसा मिल करके, औरत मर्द मिल करके बाजार में खरीद रहा है, अपना तिजोरी खोल करके बनिया के घर को भर दिया, जा करके झाड़ुए ले लिया, प्लास्टिक का बर्तन ले लिया, किन्हा बर्तन ले लिया, जो कुछ हुआ जो है ढाक पलाश ला करके घर में बंद कर दिया। धनतेरस बनिया बनिए, बनिया का अर्थ है बनिए। व्यापार जो न करे कपार सो करे व्यापार। आज सब व्यापारी कर रहा, हर वर्ग के लोग व्यापारी करता है कि नहीं करता? व्यापार में जो है आपका कपार आगे होगा। बनिया जो कर्म कर वो बनिया है, बनिया बनेगा। धनतेरस सीधी बात है कि आपको भरम दे करके गोबर गणेश बना करके, आपने देखा है जो क्या कहते हैं लक्ष्मी के पास में कौन मर्द बैठल रहे थे, देखला गया? धनतेरस दिना अगर पूजा है, देखा है आप लोगों ने? देख लीजिएगा, लक्ष्मी होती है और ओकर बगल में दोसर मर्द रहे थे हाथी के सूर वाला। विधि सीधी के दाता छिए। आज तक विज्ञान का ऐसा रिसर्च नहीं है, किसी विश्व के अंदर में किसी कंट्री में ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि मनुष्य के गला में जो हाथी का गला लग जाए मुड़ी, ऐसा रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, इस पर मनन भी नहीं हो रहा है। सारी ड्रामा है जो मुड़ी कट्टा देखला कतो, टंग कट्टा कन कट्टा एक भंगा हथ कट्टा देखा होगा आपने, मुड़ी कट्टा देखा है?
आज तक विज्ञान, हाँ, हाथ लगाया जाता है, पैर लगाया जाता है, फेफड़ा लगाया जाता है, लेंस लगाया जाता है, आंख लगाई जाती है, लेकिन मूड़ी नहीं लगाई जाती है। ये हमारे देश में साजिश है। साजिश करके जो है लक्ष्मी महारानी जो बगल में विष्णु के डेरा बनी। अब विष्णु लक्ष्मी महारानी कगर बैठी छे पता छ, मेरी बात को न मानिएगा, पता कर लीजिए। लक्ष्मी महारानी कहिया जन्म लेके तो समुद्र में, समुद्र के बेटी थी लक्ष्मी, समुद्र में लोग पैदा भेले। ये समुद्र से सब पैदा भेले, समुद्र से। भगवती का गाँव में जैसे बड़े बड़े विद्वान को हमने देखा है। एक रोज जो है रात में ठहरने का मौका मिल गया हमको छातापुर मंदिर में। कारण बस रह गए, रात हो गई थी, रह गए। कारण था जो हमको नहीं आ सके तो रह गए। जब शाम हो गई है तो बड़े बड़े घड़ियाल जो था छातापुर का, वो मंदिर के सामने जो आ करके जो सावधान हो करके जनों में लेकर के जो पंडित है ऐसे करके, अब इसका मतलब क्या होता है कि कौनों से आवो, देखिएगा पंडित लोग जनो लगाएगा ऐसे, कौनों से आवा तो कोने आवा आई छे के ना 936 दे दे हाँ तना रखता न 36 भे। अभी 63 में हम भी घर से आए हैं 36 होकर के, 63 में है हम। जब 63 में तो कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, आरती आ गई। आइए अब आरती आ गई, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है साहब, स्थानीय सरकार जो है सभा संबोधित करेंगे, कुछ तो बोलेंगे जी। आइए। नाहिरा से टूटल रे नाता, टूटल नाता ससुरा से जुटल रे जाता, देहिया दागल दगा हुआ है, सबका देहिया दागा हुआ है। आँख केहन बढ़िया से बना से नहीं देखे छा, कौन भगवान मिल के माँ के पेट में घरवैया घरे में छे हो, वकरे बना छे सब कुछ। ई बोले जे छे करे बना छे सब कुछ माँ की पेट में। इस सब का देह दागल दगा हुआ है, अरे साटी दाग पड़ा हुआ है। ये दाग मिटने वाला यहाँ बनाने वाला कोई नहीं है। नाहिरा से टूटल रे नाता, ससुरा से जुटल रे जाता, देहिया दागल पिया के नगरिया नहिया लागल।